वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। कुछ पल पहले प्रीति ने चुन्नू और टियाना को माहौल बदलने के लिए बगीचे में ले जाने का फैसला किया। लेकिन टियाना अचानक उससे दूर उछल गई। उसका पीछा करते हुए उसने देखा कि उसकी छोटी राजकुमारी मेढक हर्ष के सिर पर जा बैठी जब वह पुशअप्स कर रहा था। प्रीति ने टियाना को लंबी उम्र जीने के लिए सबसे अच्छा वातावरण देने की योजना बनाई थी। क्या टियाना के लिए सबसे अच्छे वातावरण का मतलब यही था? अपने भाई के शरीर पर। हर्ष रुक गया जब उसने महसूस किया कि कुछ उसके सिर पर आकर गिरा है। उसने मेढक को अपने सिर से उठाया और उसे उत्सुकता से देखने लगा। मेढक मोटा और चौड़ा था, ध्यान से उसे वापस देख रहा था। जब वह अपने फूले हुए शरीर को रगड़ता था तो वह लगभग उसकी दुलार की आवाज सुन सकता था। टियाना। हर्ष ने आवाज के मालिक को देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाईं, तो उसने देखा कि प्रीति उछलती हुई उसकी तरफ आ रही है। जब वह रुकी तो वह मेढक और प्रीति के बीच अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। हे। प्रीति ने अजीब सी हंसी निकाली, अपनी हथेली पर मेढक को और फिर अपने दूसरे भाई को देखा। भाइयों में हर्ष सबसे दयालु और सबसे समर्पित था। हालांकि उसे यह पसंद नहीं था जब कोई उसके प्रशिक्षण में बाधा डालता था। वह अक्सर सोचता था कि अगर उसने ध्यान भटकने दिया तो वह सेना में नहीं जा पाएगा। टियाना। हर्ष ने चुप्पी तोड़ी। क्या यह तुम्हारी बिल्ली का नाम है? नहीं, वह टियाना है। उसकी मोटी उंगली ने मेढक की ओर इशारा किया और फिर उसने चुन्नू को ऊपर उठाया। उसने अपनी बिल्ली को तब तक ऊपर रखा जब तक कि बिल्ली ने उसका चेहरा नहीं ढक लिया। यह चुन्नू है। म्याऊं। चुन्नू ने प्यारी सी आवाज निकाली। वह बिल्ली का नाम समझा, लेकिन यह मेढक। क्या मैं टियाना को वापस ले सकती हूँ? हर्ष ने पलक झपकाई, प्रीति का चेहरा देखा जब उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया। जरूर। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन मेढक उछलकर वापस उसके सिर पर बैठ गया। हम। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर्ष ने ऊपर देखा लेकिन अपना सिर स्थिर रखा जबकि प्रीति का चेहरा अकड़ गया। मुझे लगता है कि राजकुमारी टियाना आपको पसंद करती है, दूसरे छोटे मालिक। दोनों बच्चों ने सहजता से कोमल आवाज के मालिक को देखा। उनकी ओर बटलर जनार्दन आ रहे थे, उनके एक कदम पीछे नीना चल रही थी। या शायद वह मेरा सिर पसंद करती है, हर्ष ने शांत स्वभाव से जवाब दिया। क्या इसे यहाँ रखना सुरक्षित है, बटलर जनार्दन? जब तक आपको बुरा न लगे और प्रीति मैडम को कोई दिक्कत न हो। हर्ष ने अपनी नजर प्रीति की ओर घुमाई, जिससे प्रीति ने अनिच्छा से मुस्कुरा दिया। वह और क्या कर सकती थी? अगर आपको उसकी देखभाल करने में कोई दिक्कत न हो, उसने बुदबुदाया। जहां तक मेरी बात है, मैं चुन्नू को ले जाऊंगी और उसके साथ खेलूंगी। तुम जा रही हो? हर्ष ने अपना सिर झुकाया। नीना और मैं कुछ स्नैक्स खाने जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ नहीं आना चाहती? स्नैक्स शब्द से प्रीति की आंखें चमक उठी। इस बिंदु पर उसने पहले ही उस जानवर को गले लगा लिया था जिसे उसने अपने पेट में पाला और पोषित किया था। लेकिन तभी प्रीति ने नीना की आंखों में निराशा पकड़ी। कोई बात नहीं। प्रीति ने घूंट भरा। चुन्नू घर के अंदर फंसी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर वह बाहर खेले तो बेहतर होगा। चुन्नू कोई कुत्ता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यह बाहर रहने वाली बिल्ली है, हर्ष ने विनम्रता से तर्क दिया। उसे यह महसूस हो रहा था कि प्रीति उससे बच रही है। क्या उसे लगा कि बटलर जनार्दन की वजह से वह सिर्फ दयालुता दिखा रहा है? प्रीति मैडम, हमने स्नैक्स के लिए कुछ पुडिंग तैयार की है, बटलर जनार्दन बीच में बोले। जब उन्होंने देखा कि उसकी आंखें कैसे चमक उठी तो उनकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। यह शेफ स्काइलर द्वारा तैयार की गई है। आपने 3 हफ्ते पहले उनका स्ट्रॉबेरी केक चखा था। शेफ स्काइलर सबसे अच्छी पुडिंग बनाते हैं। इस जाल को समझते हुए हर्ष ने सिर हिलाया। जब मैं डाइट पर होता हूं तब भी मैं खुद को रोक नहीं पाता जब वह पुडिंग बनाते हैं। यह नर्म होती है और मुंह में पिघल जाती है। इसमें मिठास और। हर्ष अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसने देखा कि उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी। मानसिक रूप से वह सचमुच उसके मुंह में पानी आते हुए देख सकता था। वह संतुष्टि से मुस्कुराया। तुम्हें इसे आजमाना चाहिए। वह इसे साल में केवल 2 बार बनाते हैं। बटलर जनार्दन खुश थे यह देखकर कि बच्चे प्रीति के लिए खुलना शुरू हो रहे थे। शुरू में हर्ष अपनी लंबे समय से खोई हुई बहन के प्रति उदासीन था। वह अकेला था जो परिवार में घटनाओं के मोड़ से अप्रभावित लग रहा था। इसलिए बटलर जनार्दन को बाकी लड़कों की तुलना में उसकी ज्यादा चिंता थी। दूसरी ओर नीना को थोड़ा उपेक्षित महसूस हुआ। हर्ष प्रीति को कुछ मिठाइयों से फंसाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जबकि बटलर जनार्दन खुशी से देख रहे थे। क्या उन्हें उसे खुश नहीं करना चाहिए था? बस यही। प्रीति की आंखें जल उठी, लगभग गुस्से में। इस पुडिंग को मेरे द्वारा परखा जाना जरूरी है। ठीक है। प्रीति ने अपनी बांह से अपना मुंह पोंछा, खुद को शाही अंदाज में चलाने की कोशिश की ताकि सतही न लगे।
इस दूसरे जीवन में आखिरकार उसे भूख लगी थी, लेकिन साथ ही उसने अपना गर्व भी खो दिया था। जब उसने हार मान ली तो हर्ष संतुष्टि से मुस्कुराया। यह सब कहने के बाद बटलर जनार्दन ने बच्चों को घर के बाहरी ढके हुए आंगन तक पहुंचाया। उसने स्नैक्स और ताजा पेय परोसे जो हर किसी की डाइट के अनुसार थे। चुन्नू को पास में खेलने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि टियाना हर्ष के सिर पर चिपकी हुई थी। वाह! प्रीति का मुंह खुला रह गया जबकि उसने अपने सामने रखी पुडिंग को छुआ, उसे वापस उछलते हुए देखा। हर्ष उसे देखते हुए खुश था। नीना ने अपने होंठ भींचे क्योंकि वह सावधानी से अपने भाई की अभिव्यक्ति देख रही थी। उसने खुद को अदृश्य महसूस किया। दूसरे भाई, उसने आवाज दी और उसने सफलतापूर्वक हर्ष का ध्यान आकर्षित किया। वह शालीनता से मुस्कुराई और कहा, स्नैक्स के लिए मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। बटलर जनार्दन ने मुझे इसके बारे में बताया था। हमेशा दयालु हर्ष ने जवाब दिया, तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? हम हमेशा ऐसा करते हैं। कुछ नहीं, मैं बस इसकी सराहना करती हूँ कि मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी और तुम। नीना ने जानबूझकर संकेत दिया कि वह दुखी थी, लेकिन हर्ष ने अचानक अपनी आंखें मेढक की ओर घुमाई जो उसकी प्लेट के किनारे उछल गया था। उसकी सांस अटक गई और वह सहजता से अपनी कुर्सी से दूर उछल गई। हर्ष ने उसकी हरकत पर ध्यान दिया और आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराया। चिंता मत करो, टियाना डरावनी नहीं है। डरावनी नहीं, यह घिनौनी थी। नीना ने अपने होंठ काटे। जब मेढक उसके सिर में बैठा था तब भी उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था, लेकिन वह मेज पर एक मेढक के साथ कैसे खा सकती थी? हर्ष ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने ऊपर देखा। बटलर जनार्दन, क्या टियाना मिठाई खा सकती है? मुझे डर है कि नहीं, दूसरे छोटे मालिक। बटलर जनार्दन ने आह भरी। मैं टियाना को क्यों न रख लूं? मैंने उसके लिए भी स्नैक्स तैयार किए हैं। इसके अलावा नीना मैडम उसके आसपास असहज लग रही है। हर्ष ने अपनी आंखें नीना की ओर घुमाई तो उसने देखा कि वह अपनी कुर्सी से कुछ कदम दूर खड़ी है। उसकी आंखों में अनिच्छा थी लेकिन उसने सिर हिलाया। बटलर जनार्दन ने सावधानी से मुस्कुराते हुए उस छोटे प्राणी को उठाया, नीना को आश्वस्त करने के लिए सिर हिलाया। जैसे ही वह टियाना को एक बेहतर जगह पर रखने के लिए आगे बढ़ा, हर्ष ने आह भरी। वह हमेशा पालतू जानवर रखना चाहता था। उसके भाई पालतू जानवरों के शौकीन नहीं थे और नीना हमेशा कई चीजों से डरती थी, इसलिए वे कोई पालतू जानवर नहीं रखते थे। प्रीति केवल अपवाद थी क्योंकि उनके माता पिता उसे घर में आते ही निराश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह बहुत स्वार्थी नहीं हो सकता था। टियाना की उपस्थिति से नीना असहज थी। हर्ष ने नीना पर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसका गिरता हुआ मूड तुरंत बदल गया जब उसकी आंखें प्रीति की दिशा में चली गई। प्रीति अपनी कुर्सी पर बैठी जम गई थी। उसकी आंखें चौड़ी थी, लेकिन कोई भी उसके चारों ओर तारे टिमटिमाते हुए देख सकता था। यह देखकर कि उसकी पुडिंग का एक हिस्सा पहले ही गायब था, वह समझ गया कि उसे क्या स्तब्ध कर गया था। यह अच्छी है ना? उसने कहा, खुद के लिए एक चम्मच लिया और उसे खा लिया। पुडिंग का स्वाद वैसा ही था जैसा उसे याद था, लेकिन प्रीति की प्रतिक्रिया को देखकर वह सोचने लगा कि उसने उन सभी चीजों को हल्के में लिया है जो उन्हें परोसी जाती थी। इसलिए हर्ष ने हर चम्मच को सराहना के साथ खाया, जैसे कि उसकी भूख संक्रामक थी। हवेली के अंदर सौरभ खुले फ्रिज के सामने खड़ा था, हक्का बक्का। उसने खाली छोटे बैग के अंदर चॉकलेट के खाली रैपरों को चौड़ी आंखों से घूरा। किसने? उसके होंठ कांप उठे, खाली रैपरों को कुचलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह गलत नहीं था। किसने मेरी चॉकलेट खाई? प्रीति की आदतों में से एक उन शेफ के नामों को नोट करना था या उन लोगों को जिन्होंने उन व्यंजनों को बनाया था जिन्हें वह सबसे ज्यादा पसंद करती थी। शेफ स्काइलर निश्चित रूप से सूची में शीर्ष पर पहुंच गए थे। आखिरी बाइट को सावधानी से लेते हुए प्रीति ने उसके हर आखिरी अवशेष का मजा लिया। जब उसने खत्म किया तो वह लगभग रो पड़ी। उसे और चाहिए था। 1 दर्जन भी पर्याप्त नहीं होगा। यह देखकर हर्ष ने प्यार से मुस्कुराया। शेफ स्काइलर हमेशा मेरे लिए एक अतिरिक्त पुडिंग रखते हैं, हर्ष ने कहा। जब तुम्हारा मन करे तो तुम इसे ले सकती हो। प्रीति की आंखें टिमटिमा उठी जब उसने अपने भाई की ओर देखा। खाते समय वह लगभग भूल गई थी कि वह मौजूद है। क्या मुझे किसी को इसे लाने के लिए कहना चाहिए? उसने पूछा। प्रीति ने अपने होंठ चाटे लेकिन फिर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं भर गई हूँ, धन्यवाद। लेकिन उसकी आंखें उसे चिल्ला रही थी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे लाओ। तो उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। प्रीति ने जोर से सिर हिलाया, भले ही मना करने के लिए उसका दिल सिकुड़ गया। यह तुम्हारी है और शेफ स्काइलर ने इसे तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। मैं इसे ऐसे ही नहीं खा सकती। हर्ष अपने प्रशिक्षण के कारण सख्त डाइट पर था। हालांकि वह अक्सर खुद को मिठाइयों से पुरस्कृत करता था। ये पुडिंग उसकी पसंदीदा थी और प्रीति का दिल उसके पुरस्कार खाने का नहीं था। अगर यह सौरभ का होता तो वह परवाह नहीं करती। हर्ष ने हल्का सा मुस्कुराया।
यह स्पष्ट था कि वह और चाहती थी, लेकिन वह मना कर रही थी क्योंकि वह उसका ख्याल रख रही थी। कितनी विचारशील छोटी बहन, हम क्यों न साझा करें? उसने सुझाव दिया। मैं वैसे भी डाइट पर हूं, इसलिए पूरी चीज खाना उचित नहीं है। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसने कहा, दूसरे भाई तुम अभी भी बहुत छोटे हो। क्या तुम्हारे लिए अपने भोजन का सेवन सीमित करना जरूरी है? प्रीति, तुम दूसरे भाई से ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे तुम उससे बड़ी हो? नीना ने बीच में कहा, इससे पहले कि प्रीति फिर से सारा ध्यान खींच पाती। दूसरे भाई एक स्पोर्ट्स टीम के सदस्य है। वह टीम के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं और हमें वास्तव में इस पर गर्व है। ओह, तुम भी यहाँ हो? प्रीति अचानक बोल उठी। जब उसने नीना को सुना तो थोड़ी हैरान हुई। वह भी पुडिंग के कारण उसे भूल गई थी। हालांकि तुम्हें इस पर गर्व क्यों होगा? ऐसा नहीं है कि तुम वह हो जो सारा काम कर रही हो। नीना ने त्योरी चढ़ाए। प्रीति, तुम ऐसा क्यों कहोगी? मैं अपने भाई की उपलब्धियों पर गर्व करती हूँ क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। मैं जानती हूँ कि परिवार की अवधारणा तुम्हारे लिए नई है, लेकिन अपने परिवार की उपलब्धियों पर गर्व करने में कुछ भी गलत नहीं है। नीना गलत नहीं थी। हालांकि परिवार की अवधारणा प्रीति के लिए दोनों जीवन काल मिलाकर भी एक विदेशी अवधारणा की तरह महसूस हुई। सच में, प्रीति ने अपनी कनपटी खुजलाई, यह सोचते हुए कि क्या उसे एक बच्चे से बहस करनी चाहिए। लेकिन यह सोचते हुए कि उसके शब्द नीना के हर चीज के अवलोकन को शायद रोशन कर सकते हैं, उसने जोड़ा, लेकिन नीना, क्या इसका मतलब है कि केवल जब वे कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तभी तुम किसी पर गर्व करोगी? क्या उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ करते हुए या सिर्फ कोशिश करते हुए देखना उन पर गर्व करने के लिए काफी नहीं है? नीना अवाक रह गई। सिर्फ इसलिए कि आप परिवार हैं, किसी की उपलब्धियों पर गर्व करना थोड़ा जटिल है, प्रीति ने मासूमियत से जोड़ा। मैं यह नहीं कह रही हूं कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर यह अभी भी पर्याप्त नहीं है और सारी मेहनत के बावजूद इसकी सराहना नहीं की जाती है? क्या यह किसी के लिए अधिक आश्वस्त करने वाला नहीं है कि वे बिना डर कोशिश कर सकते हैं और असफल हो सकते हैं क्योंकि परिवार तब भी उन पर गर्व करेगा, भले ही कुछ भी हो? उसके शब्दों ने शायद नीना को प्रभावित नहीं किया होगा, लेकिन वे हर्ष तक पहुंचे। हर्ष ने प्रीति पर गर्मजोशी से मुस्कुराया, उसके तर्क के विचार को समझा। हालांकि वह नीना से असंतुष्ट महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि वह अभी भी छोटी थी। फिर भी प्रीति और नीना एक ही उम्र की थी। उनकी बुद्धिमत्ता में तुलना इतनी ज्यादा थी कि ध्यान न जाए। उसी समय बटलर जनार्दन लौटे और उन्होंने सब कुछ सुन लिया। बटलर जनार्दन ने सुबह नौकरों से जो हुआ वह सुना था। भले ही वह न सुनते, अदिति इस बारे में बात करना बंद नहीं करती। ऐसा नहीं था कि बटलर जनार्दन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन प्रीति को इस उम्र में यह सब कहते हुए सुनकर उनका दिल छू गया। क्या उसने यह इसलिए सीखा क्योंकि उसका पिछला परिवार उसके असफल होने पर उसकी सराहना नहीं करता था? इस बारे में सोचते हुए बटलर जनार्दन के दिल में एक कसक महसूस हुई। तुम हो, है ना? अचानक प्रवेश द्वार से सौरभ की आवाज गूंज उठी। सब उसकी ओर मुड़े और देखा कि वह गुस्से में था। सौरभ मेज की ओर बढ़ा, चॉकलेट के खाली रैपर मेज पर फेंक दिए। तुमने उन्हें खा लिया, है ना? उसने प्रीति की ओर इशारा किया। निश्चित था कि उसी ने उसकी चॉकलेट खाई थी। वे उसकी पसंदीदा थी और वह उन्हें केवल खास मौकों पर ही खाता था। आज सुबह उसने थोड़ा उदास महसूस किया और सोचा कि एक टुकड़ा उसे खुश कर सकता है। उसके डर से उनमें से हर एक टुकड़ा चला गया था। जो कुछ बचा था वह खाली रैपर थे जिन्होंने केवल उसके दिल के घावों को जोड़ा। प्रीति की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं जब उसने रैपर देखे। इसे वार करने के अवसर के रूप में देखते हुए नीना बोली, प्रीति, क्या तुमने सौरभ की चॉकलेट खाई? मुझे लगा कि उसने तुम्हें कुछ दिन पहले उनके बारे में बता दिया था। मैंने उसे उन्हें न छूने के लिए कहा था। प्रीति, तुम फ्रिज में सब कुछ खा जाती हो और जब से तुम यहाँ आए हो तब से हमारी रसोई कभी इतनी खाली नहीं हुई है। सौरभ गुस्से से भर गया, उसकी नाक से धुआं निकल रहा था। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो और मेरा सामान भी खा सकती हो? इतना ही नहीं, तुमने मुझे देखने के लिए रैपर भी छोड़ दिए। क्या तुम एक पेटू हो? यह सुनकर प्रीति को थोड़ी दोषी महसूस हुई। वह बस पिछली रात एक टुकड़ा चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह जान पाती, सब कुछ खत्म हो गया था। प्रीति, तुम्हें अब उससे माफी मांगनी चाहिए, नीना ने आग्रह किया। कोई भी उन चॉकलेट को नहीं छूता क्योंकि वे सौरभ की थी। तुम शायद उसकी याद दिलाना भूल गई, तो बस उसे बता दो। अगर नहीं, तो वह माँ और पिताजी को बता सकता है। भले ही तुम एक समस्या को संयोग से हल कर लो, उन्हें तुम्हें अनुशासित करना होगा। सौरभ ने ताना मारा। यह सही है, मुझे जाकर माँ और पिताजी को बताना चाहिए। इस बार वे तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तुम गई काम से। प्रीति ने नीना की ओर देखा, जो इसे वार करने के अवसर के रूप में ले रही थी। ज्ञान के वे सारे शब्द धुएं की तरह उड़ गए। क्या समय की बर्बादी है। यह बच्ची, किसने कहा कि कंपनी की मुख्य समस्या का समाधान महज एक संयोग से हो सकता है?
बटलर जनार्दन घबरा गए, यह जानते हुए कि वे चॉकलेट वास्तव में सौरभ के लिए कीमती सामान थे। लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति को शांत करने का कोई तरीका सोच पाते और इससे पहले कि प्रीति अनिच्छा से माफी मांग पाती, हर्ष बोला, मुझे माफ करना सौरभ। हर्ष ने आह भरी और अपने छोटे भाई को दोषी भरी नजर दी। मैं डाइट पर रहा हूं और लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूं। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए जब मैंने चॉकलेट देखी तो मैंने उन्हें खा लिया। सौरभ, एह। प्रीति, एह।